हर्ष और आनंद की वाटिका में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे शीतली प्राणायाम। गर्मी के मौसम में ये आपको ऊर्जा से भर देगा। मात्र 10 मिनट आपके अगले 24 घंटे के लिए आपको प्रतिरोधक क्षमता से भर देंगे। ठीक है, अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, थैंक्स का बटन भी दबाइए ताकि इस धरती पर एक हंसता खेलता मानव आकार ले सके। चलिए यात्रा शुरू करते हैं। विज्ञान पदार्थ की समझ पैदा करता है, अध्यात्म अनुभूति कराता है। इन दोनों के मिलन से एक स्वस्थ मानव इस धरती पे आएगा। तो इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, ये आपको बीट सुनाई देती है। अब मस्ती से शांत चित्त होकर बैठ जाना है और 10 मिनट शीतली प्राणायाम करना है। हो सके तो मन को शांत कर लीजिए, कमर को बिल्कुल सीधा कर लीजिए, जीवा को पूरी शक्ति लगा करके बाहर निकालिए और इसको घुमा लीजिए। तो इस तरह से ये 3 मिनट पूरे हो गए। 3 मिनट में कोई भी आसन और प्राणायाम अपनी यात्रा का अनुभव आपको कराने लगता है कि आपके शरीर में क्या हो रहा है। जब बिल्कुल दृष्टापन विकसित कर लोगे, एकदम कैमरे की आंख की तरह देखने लग जाओगे, तो सब कुछ आपके भीतर जो हो रहा है आपको महसूस होने लग जाएगा। ठीक है, आपका कंठ सूख रहा है, जीवा सूख रही है, पेट में ठंडक हो रही है, दिमाग में कुछ क्रैम्प्स चल रहे हैं, सब कुछ आपको एहसास होने लग जाएगा। ये 3 मिनट हो चुके हैं। ठीक है,
मैं फिर से आपको याद दिलाता हूँ, गर्मी के मौसम में ये प्राणायाम 10 मिनट करना चाहिए। 10 सेकंड इनहेल, 10 सेकंड एक्सेल। श्वास जिह्वा से संघात करते हुए भीतर उतारना है, प्रश्वास किधर से भी आप छोड़ सकते हैं। ये आपका विवेक और आपके शरीर की स्थिति पे निर्भर करता है, ठीक है। कई लोगों को जुकाम हो जाता है, गर्म सरद होते ही जैसे पसीने पसीने हो गए और पानी पी लिया, जुकाम हो जाएगा, तो प्रतिरोधक क्षमता शरीर की बहुत तेज़ी से गिर जाती है। तो इस मौसम में वैसे तो हर समय सावधान रहना चाहिए, लेकिन इस मौसम में विशेष रूप से वीकनेस बहुत तेज़ी से बढ़ती है इस मौसम में। समझ रहे हैं, सर्दी का मौसम तो आपको बहुत ऊर्जा देने के लिए आता है, लेकिन गर्मी का मौसम तो जो आपने सर्दी में ऊर्जा प्राप्त की उसको भी धीरे धीरे क्षीण करता है। तो यहाँ बहुत सावधानी की ज़रूरत होती है। तो हम कर रहे हैं शीतली प्राणायाम। 10 सेकंड इनहेल, 10 सेकंड एक्सेल, पूरा फोकस्ड होके करना है, ठीक है। मन को शांत कर देना है, फिर भीतर की चेतना से जुड़ना है कि इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है उसको देखना है ना। जीवा की रस वाहिनियाँ अगर आपने सक्रिय कर ली तो 90% प्रॉब्लम आपकी सॉल्व। 90% बीमारियों को आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं, 90% जीवा से, क्योंकि यहीं तक हमारी स्वतंत्रता है प्रकृति की तरफ से। यहाँ नहीं है, जो वायुमंडल में वही लेना पड़ेगा, ठीक है। और फिर ये तो बहुत ही पावरफुल है, विचार शक्ति ग्रहण करता है ये, है ना। तो सबका कार्यक्षेत्र अलग अलग है। प्राण वायु से मैं आपको जोड़ रहा हूँ। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, 5 तरह की वायु है ये। इसको धीरे धीरे जाना जा सकता है। सतत अभ्यास मस्तिष्क का बल है। रोज प्रैक्टिस करने पर, ये 10 मिनट आप प्रैक्टिस करिए इस गर्मी का मौसम। भाई मई महीना जून तक बहुत प्रखर गर्मी होने वाली है, ठीक है। तो 1-1.5 महीने रोज 10 मिनट इसका प्रयास करिए। जीवा को पूरी शक्ति से बाहर निकालना, उसको घुमा देना, फिर कौवे की चोंच की तरह। और फिर शांत चित्त हो जाना। तो जो आपके हृदय की धड़कन है, जो आपके मस्तिष्क की वाहिनियों की धड़कन है, जो आपके हाथ की पल्स की धड़कन है, जो आपके पैरों के पल्स की धड़कन है, सब एक साथ सुनाई देने लग जाती है। इतना चमत्कार है प्राणायाम में। प्राण के अनुशासन को धारण करना, क्या विज्ञान है इसमें। ये जो शरीर है, एक स्वस्थ शरीर मानव का 1 मिनट में 15 श्वास लेता है। उसी आधार पे वो 72 बार हार्ट की पल्स धड़कती है, हार्ट की। इस क्रिया से आप सिर्फ 1 मिनट में 3 श्वास ले रहे हैं, 12 श्वास आपने बचा लिया, आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया। समझ रहे हैं ना आप। दिस इज प्राणायाम।
प्राण के अनुशासन को धारण करना। किस वायु को कौन सी शक्ति से ऊर्जा प्रदान होती है, ये एक रहस्य है प्रकृति का। उस प्रकृति के रहस्य से भारतीय ऋषियों ने आपको जोड़ने का प्रयास किया है। योग इज 1 to 1। हर शरीर को प्रकृति ने एक नए क्रिस्टल के रूप में, एक नई ऊर्जा के रूप में प्रकट किया। तो अपनी ऊर्जा शक्ति को पहचानो, अपने जीवन के लक्ष्य को पहचानो और अपने भीतर की ऊर्जा को स्पंदित करो, है ना। प्रकृति ने हमें बीमार करने के लिए नहीं भेजा है, अपनी बगिया को गुलजार करने के लिए भेजा है। ताओ हम सब मिलकर भारतीय ऋषियों की इस महान परंपरा को ठीक से आत्मसात करने का प्रयास करते हैं और इस धरती पर एक हंसते खेलते मानव को आकार देने का साझा प्रयास करते हैं। आने वाली नस्लों के भविष्य का सवाल है, उन्हें एक खुशहाल भारत देना है, एक सक्षम भारत, एक आरोग्य भारत, एक ऊर्जावान भारत। और वो तभी संभव है जब हम योग की धारा में अपने आप को प्रविष्ट करवा सकें। ठीक है, आपके मंगल की कामना करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं किया हो तो जल्दी से कर लीजिए, इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक्स का बटन दबाइए और इस मिशन को आगे बढ़ाइए। आपके मंगल की कामना करता हूँ।